चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डोगा की कॉमिक्स 786 का दूसरा भाग। दुख से पागल सा उठा डोगा। आंसुओं को रोकने की जबरदस्त कोशिश में गला जैसे बुरी तरह ऐंठने लगा था। तुझे बचा नहीं सका था मैं सोनू। मौत के बेरहम हाथ तुझे मुझसे दूर खींच ले गए थे सोनू। हलकान सिंह के अंत के बाद उस जैसे दूसरे शैतानों को समाप्त करने के लिए अब मैं डोगा बन चुका हूं। शीघ्र ही रात के घोर सन्नाटे में अब मुझे पता लगाना है कि मेरी सोनू की तस्वीर का शेष तस्वीरों और उस बूढ़े कुली करीम से क्या रिश्ता है। और यह सब बातें मुझे बताएगा खुद व कुली करीम। करीम के होश में आने की प्रतीक्षा में नर्स इस समय नींद में डूबी हुई थी। डोगा ने नर्स की कटपटी की एक विशिष्ट नस दबाकर उस नींद को और गहरा कर दिया। इधर बेहोश में आ चुका था बूढ़ा करीम और फिर कौन हो तुम? आवाज को बुलंद करने की चेष्टा मत करना। मुझे डोगा कहते हैं। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बताओ, यह तस्वीर किसकी है और लॉकर नंबर 786 में कैसे पहुंची? बताओ, बताओ, बताओ मुझे। सोनिका पेंटिंग्स। उखड़ी हुई सांसों के साथ इतना ही कह पाया करीम और पुनः बेहोशी के संसार में गुम हो गया। क्या संबंध है सोनिका का उन पेंटिंग्स के साथ जिनकी तस्वीरें मुझे सोनू की तस्वीर के साथ मिली है? डोगा डोगा यहाँ क्या कर रहा है? डोगा की बदकिस्मती कि एन उसी वक्त वहां पर आ पहुंचा इंस्पेक्टर चीता। इंस्पेक्टर चीता को क्षण भर भी न लगा हॉलेस्टर से अपना रिवॉल्वर निकालने में। डोंट मूव, डोंट मूव डोगा। उफ। डोगा अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से आता है, मर्जी से जाता है इंस्पेक्टर चीता। इसी के साथ डोगा खिड़की के पार उछल गया था और अब सिर्फ अंधेरों में चीख पड़ा था इंस्पेक्टर। डोगा, कानून पर हाथ डालकर तुमने कानून को अपना दुश्मन बना लिया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं डोगा। डोगा की परछाई तक वहां से गायब थी। डोगा जो कानून तोड़कर करता है कानून की ही हिफाजत। सोनू का कोई ना कोई संबंध जरूर है उन चारों पेंटिंग्स और कुली करीम से, और अब मुझे वो चारों पेंटिंग्स हासिल करनी होगी। सूरज के रूप में लॉइन जिम में प्रवेश कर गया डोगा। पूरी रात सूरज उन तस्वीरों में ही डूबा रहा। ये पेंटिंग्स कहाँ हैं? सूरज ठीक 4 बजे वह किसी निर्णय पर जा पहुंचा। मिल गए क्लूज। गांधी जी की इस तस्वीर के पीछे पुलिस का चिन्ह बना है और ऊपर ये स्टार जो कि पुलिस कमिश्नर के कंधे पर लगते हैं, और पुलिस कमिश्नर होता है पुलिस मुख्यालय में। यानी एक पेंटिंग का मुझे पता चल गया। गांधी जी की ये पेंटिंग कमिश्नर के चैम्बर में होनी चाहिए। शुक्र है इस समय यहाँ कोई नहीं है। लेकिन दरवाजे की झिर्री से बाहर जागते ही चौंक पड़ा डोगा। बाहर तो चप्पे चप्पे पर पुलिस वाली है। मेयर साहब का बिल्कुल आकस्मिक दौरा है। कमिश्नर के चैम्बर में बोलती बंद थी कमिश्नर त्रिपाठी तथा अन्य वरिष्ठ अफसरों की। शहर में कानून की स्थिति दिन बर दिन खराब होती चली जा रही है। इस बात का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि पुलिस विभाग की नाक समझा जाने वाला इंस्पेक्टर चीता। मेरा ही नाम चीता है सर। ओह, तो तुम हो इंस्पेक्टर चीता। सुना है तुम कानून के मुजरिम डोगा को खुलेआम जाने देते हो। मैं ऐसी कोई कोशिश नहीं करता सर। व्हाट नॉनसेंस। मेयर साहब की बात का जवाब दो इंस्पेक्टर चीता। कानून तोड़ने वाले हर मुजरिम के लिए इंस्पेक्टर चीता कहर है। अब वह बात दूसरी है सर कि डोगा अपनी किस्मत से आज तक मेरी पकड़ में नहीं आ पाया। लेकिन सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस दिन डोगा मेरे हाथों चढ़ गया उस दिन उसका हश्र भी वही होगा जो अन्य अपराधियों का होता है, यानी जेल या फांसी। डोगा तो तुम्हारे सामने है चीता, जरा निगाहें ऊंची करके तो देखो। इसी पल खनाक की तेज आवाज के साथ तस्वीर का शीशा दीवार से टकराकर टूटा। खनाक। व्हाट नॉनसेंस, ये आवाज कैसी है? लो लो देखो कमिश्नर, वो तो सारे सरेआम तुम्हारे कमिश्नर कमिश्नर तुम्हारे ऑफिस से गांधी जी की तस्वीर उड़ाए लिए जा रहा है। अरे डोगा, डोगा। मगर इंस्पेक्टर चीता वहां हो तो सुने। वह तो हवा के झोंके के समान उसी समय बाहर निकलता चला गया था। व्हाट नॉनसेंस इंस्पेक्टर चीता। डोगा, आज तू मुझसे नहीं बच पाएगा। उफ। इंस्पेक्टर चीता को क्या हुआ? इधर फ्रेम से उस तस्वीर को निकाल चुका था डोगा। पुलिस मुख्यालय से यह चोरी मेरे लिए आसान रहनी भी नहीं थी। हड़कंप मचा हुआ था पुलिस मुख्यालय में। डोगा, रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। गोली चलाकर तुम अपनी ड्यूटी निभाओ इंस्पेक्टर चीता। वह गोली मुझे लगती है या नहीं यह तो मेरे भाग्य पर छोड़ दो। इंस्पेक्टर चीता की चलाई गोली ने दीवार का प्लास्टर ही खराब किया। थाय खच। मुझे जल्दी से जल्दी यह जगह छोड़नी होगी। इस इलाके का चप्पा चप्पा घेरा जा रहा होगा। छत पर इंस्पेक्टर चीता और डोगा एक साथ ही पहुंचे। डोगा, अब तुम फंसे और अब मैं तुम्हें रिवॉल्वर से डराकर नहीं रोकूंगा। ओह इंस्पेक्टर चीता। लगभग एक ही समय में दोनों अपने अपने स्थानों से उछले और ठाक।
डोगा को पूरी मुंबई पुलिस मिलकर भी नहीं पकड़ सकते इंस्पेक्टर चीता। हवा में दोबारा उछलकर अब इंस्पेक्टर चीता के जबड़े पर डोगा ने लगाई अपने शक्तिशाली घूंसे की मोहर। माफ करना इंस्पेक्टर चीता, तुम्हारे दूसरे साथी मुझे जिंदा या मुर्दा पकड़ने आते ही होंगे, इसलिए मुझे यह बार कुछ शक्तिशाली रखना ही पड़ा। बंबई पुलिस आपके साथ सदैव। इधर डोगा के लिए वहां से भागने के सभी रास्ते बंद थे। ओह, नीचे पूरी इमारत के इर्द गिर्द घेरा डाला जा चुका है, सर्च लाइटें जला दी गई हैं। और तब डोगा के हाथ में अनायासी चमक उठा 786। एक रास्ता अभी है मेरे पास। 786 की मदद से डोगा फिसलता चला गया उस तार पर। वो रहा डोगा, फायर, गोली चलाओ उस पर। इंस्पेक्टर चीता होश में आओ, क्या हुआ तुम्हें? डोगा। डोगा उस बिल्डिंग की छत पर उतरा। थाए थाए थाए। 786 ने एक बार फिर मेरी जान बचाने में मदद की। उस छत से कूदा तो फिसलता चला गया डोगा उस खंबे पर। सर। और अब डोगा को रोक पाना असंभव था। डोगा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के मेयर साहब के सख्त आदेश के बाद भिन्नाई हुई थी इधर कमिश्नर त्रिपाठी की खोपड़ी। व्हाट नॉनसेंस! इंस्पेक्टर चीता, तुमने डोगा पर गोली क्यों नहीं चलाई? मुझे लगा सर कि मैं उसे बिना गोली चलाए ही पकड़ लूंगा। व्हाट नॉनसेंस! आगे से ऐसी भूल मत करना। मगर समझ में नहीं आया कि मेरे ऑफिस से गांधी जी की पेंटिंग चुराने का डोगा ने रिस्क क्यों लिया? डोगा ने अकारण ही यह दुस्साहसपूर्ण काम नहीं किया होगा सर, और उसने ऐसा क्यों किया इसका पता मैं जल्दी ही लगा लूंगा। अब तुम जा सकते हो। हॉस्पिटल में अभी तक भी होश में ना आ पाया था कुली करीम उर्फ डिकोस्टा को। उफ, इसे ही होश आ जाए तो कुछ गुत्थियां सुलझ जाएं, क्योंकि डोगा ने वह हरकत यहां से जाने के बाद अगली रात को ही की है। इधर सूरज के हाथ में थी दूसरी तस्वीर। इस तस्वीर के पीछे ऐसी इमारत बनी है जैसी कि तिब्बतियों के मंदिर की होती है। साथ ही इसमें दिखाई पड़ रहा है कुंफू की मुद्रा में एक कराटेबाज का चित्र भी। इसका क्या मतलब हुआ? क्या दूसरी पेंटिंग किसी ऐसी जगह पर है जिसका संबंध मार्शल आर्ट? ओह, दूसरी पेंटिंग शहर में स्थित लैला का टीला के टेम्पल ऑफ शाओलिन में होनी चाहिए, जहां मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। लैला का टीला में स्थित था टेम्पल ऑफ शाओलिन, जहां सुबह 3 बजे ही हो जाती है। शाओलिन के शिष्यों को कुंफू कराटे के विभिन्न कठिन अभ्यासों से गुजरना पड़ता है, और शाओलिन में प्रशिक्षण पा रहे सभी शिष्यों के लिए इस सब की शुरुआत होती है उस कठिन स्नान पूजा के बाद। बर्फ की सिल्लियों से भरे शरीर जमा देने वाले तापमान के पानी में, जहां साधारण इंसान के लिए क्षण भर भी रुकना मुश्किल होता है, स्नान पूजा की यह कठोर प्रक्रिया शाओलिन मास्टर के नेतृत्व में पूरे 15 मिनट तक चलती है। लेकिन आज इस कठोर स्नान पूजन का लाभ उठा रहा था वह हाथ जो उस समय ठिठक गया। हैंड्स अप डोगा! और इस आवाज के साथ ही टब में मौजूद शाओलिन मास्टर सहित प्रत्येक की आंखें एक झटके के साथ खुलती चली गईं। मास्टर, यह डोगा है, यह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आज ये यहां से जिंदा बचकर ना जाए। ये यहां तुम्हारे कुल गुरु की पूजनीय तस्वीर ले जाने आया है, जैसा कि तुम देख रहे हो। इसी क्षण जैसे बिजली सी चमकी, डोगा का हाथ फुर्ती के साथ पीछे जाकर आगे को आया और छपाक! ओह ओह, मास्टर की गलाई पर ड्रैगन का वह निशान। इसका मतलब फाइटर रिंग भी इसी के शिष्य हैं। किल हिम! अरे बाप रे! कुछ देर के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अंटार्कटिका में जा पहुंचा। खत्म कर दो इसे। खत्म। जुर्म अब मुजरिम होगा, डोगा नहीं। बदन में सुइयां सी चुभोते उस ठंडे पानी में से उठ खड़ा हुआ मास्टर ऑफ शाओलिन। यह शाओलिन के एक गहरे भेद को जान गया है। स्प्रिंग की मानंद हवा में उछला मास्टर का जिस्म, और वज्र की भांति वह हाथ टकराया डोगा की गर्दन पर। तड़ाक! सचमुच लगा कि शाओलिन मास्टर का हाथ पड़ा है। मास्टर के बार से बुरी तरह लड़खड़ाया डोगा इसी पल कई फंदों में जकड़ा गया। उफ! आनन फानन में ही डोगा को उठाकर उस टब में डाल दिया गया। ओह, यह पानी तो किसी का भी लहू जमा सकता है। हा हा हा, इस पानी में ही बनाएंगे इसकी कब्र। बांधो इसे। अकड़ने लगी डोगा की नसें। तभी खेल तो अब तेरा, खल तो अब मेरे शिष्य तेरा खत्म करेंगे डोगा। सॉरी। और इस खेल में मजा भी खूब आएगा शीघ्र ही। क्यों डोगा, कैसा लग रहा है यहां? तेरा खेल अब खत्म हो चुका है मास्टर। उफ, इतने कम तापमान के पानी में रहने पर अभ्यास नहीं है मुझे। पूरा नर्वस सिस्टम सुन्न हुआ जा रहा है। तभी खेल तो अब मेरे शिष्य तेरा खत्म करेंगे डोगा, और इस खेल में मजा भी खूब आएगा। थोड़ थोड़, पहले किसी तरह इस कैद से छूटा जाए। डोगा की
पांव की ठोकर से टब की एक दीवार में छिद्र हो गया और इसी के साथ टब जानलेवा पानी से खाली होता चला गया। डोगा ने एकाग्रचित होकर अपनी शक्ति को प्रबल किया और इसी के साथ टूटते चले गए सभी बंधन खट। और अब डोगा ने थाम लिए वे दोनों डंडे। थम थम। आ उफ उफ। तुम भी आओ। तड़ाक। डोगा ने बर्फ की भारी सिल्ली उठाकर फेंकी मास्टर पर। तड़ाक। मास्टर और शालिन के उन शिष्यों की चुस्ती फुर्ती देखने काबिल थी। याई। ओह। दोबारा डोगा ने उनकी एक न चलने दी थी। वापस जाओ। हल्दी चाचा ने अपने शिष्य को ऐसी कई कठिन परीक्षाओं से गुजारा था। थम थक। ओह। और उनके शिष्य ने उन्हें कभी निराश नहीं किया था। डोगा पलटा मास्टर और शाओलिन की तरफ। मास्टर और शाओलिन, कम ऑन। पुनः हवा में सरसराया मास्टर का जिस्म और इस बार सतर्क था डोगा। बहुत उछल लिए तुम मास्टर, अब मेढकों की तरह उछलना कूदना बंद करो। फुर्ती के साथ डोगा ने मास्टर को जकड़ दिया रस्सी के मजबूत बंधनों में। अब कैसा लग रहा है मास्टर ऑफ शाओलिन? डोगा ने निगाहें घुमाई। कहां गया वो जो मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन बता रहा था? भाग गया? खैर, जिम की दुनिया में एक ना एक दिन उससे मुलाकात तो जरूर होगी ही मेरी। उस दूसरी पेंटिंग को लेकर चल पड़ा डोगा। तत्पश्चात डोगा की सूचना पा टेम्पल ऑफ शाओलिन पहुंचकर इंस्पेक्टर चीता ने वहां पुलिस कार्रवाई शुरू की और वहीं उसे जानकारी हुई उस पेंटिंग की चोरी की भी। डोगा पेंटिंग की चोरी क्यों कर रहा है? सोनू, ना जाने क्यों तेरे बारे में जानने को इतना बेचैन हो उठा हूं मैं। ना जाने क्यों मुझे उसी पल से लगता रहा कि तुम आज भी जिंदा हो। आज भी तुम्हारी मौत का यकीन न किया है मैंने सोनू। इसलिए तुम्हारी बचपन की तस्वीर मिलने के बाद मैं यह रहस्य जानने को बेचैन हो उठा हूं कि उस बूढ़े कुली का तुम्हारी तस्वीर से क्या संबंध है, जिसका नाम 40 करोड़ के हीरो के डकैत के रूप में लिया जा रहा है। और इसलिए ही मैं पेंटिंग्स की तलाश कर रहा हूं कि शायद इन्हीं में कोई रहस्य छुपा हो। तीसरी पेंटिंग के फोटोग्राफ के पीछे जो क्लू छुपा गया दिया गया है वह है एक प्लस और उस पर अंकित है अंग्रेजी का वी शब्द। इसका क्या मतलब हो सकता है? इस तरह के प्लस का मेडिकल में प्रयोग किया जाता है। कहीं इस प्लस का संबंध भी तो मेडिकल के साथ नहीं? अचानक चुटकी बजाकर कह उठा सूरज। वो मारा। प्लस का मतलब किसी हॉस्पिटल से हो सकता है और अंग्रेजी के वी शब्द का मतलब है वेटरनरी, यानी पशुओं का अस्पताल। अस्पताल की उस इमारत में प्रवेश करते ही जानवरों की बदबू की सर्वप्रथम नथनों में घुसती थी। पशुओं के अस्पताल की इमारत थी ये। यहीं से चुरानी है मुझे वो तीसरी पेंटिंग। मगर पहले यह भी पता लगाना है कि इमारत में कहाँ होगी वो पेंटिंग। जानवरों का अस्पताल होने के कारण सुरक्षा की कोई विशेष व्यवस्था वहां पर नहीं थी। चौकीदार तक उस वक्त गायब था। डोगा प्रवेश कर गया जानवरों के बाड़े में। यहीं से शुरू करता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं 786 के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।